हेलो फ्रेंड्स, मैं फाइनेंशियल ट्रेड कंपनी की कंसल्टेंट प्रेमलता साहू आज आप लोग के सामने फिर से न्यू वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जानते हैं कि टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाता है और क्या होता है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो समझते हैं, जो पक्के बिल से जो माल हम खरीदते हैं उस पर हमें टैक्स देना होता है, उसी में हमको GST रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और जब GST रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ऐसे में सिर्फ 6% ही हमको टैक्स देना पड़ेगा। GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था का फ़ायदे के लिए सभी ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले से लेकर रिटेलर तक सब ने इसका फ़ायदा उठाया है। GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट ही वह व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी एक वस्तु पर दोहरा कर मतलब ड्यूअल टैक्सेशन ना लगे, यानी कि एक वस्तु पर सरकार को जितना टैक्स मिलना है उसका पूरा का पूरा बोझ अंतिम खरीदार या कंज्यूमर पर पड़े। ठीक है। जो माल खरीद चेन रहती है उसके बीच में पड़ने वाले कारोबारियों को भी उनका बोझ ना पड़े। यह सिस्टम इसलिए बनाई गई है ताकि जो भी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उसमें एक ही टैक्सेशन लगे। अब देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा हमें कब मिलेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा हमें तब मिलेगा जब सेलर और बायर दोनों रजिस्टर्ड होंगे। दोनों को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा हमको तभी मिलेगा जब आप किसी ऐसे जगह से ख़रीदारी की हो जो GST सिस्टम में रजिस्टर्ड हो और सौदे के बाद वह उसे अपने GST रिटर्न में रिकॉर्ड कर दे। साथ ही आप खुद भी GST सिस्टम में रजिस्टर्ड हो ताकि वह उस सौदे को आपके अकाउंट नंबर के साथ रिकॉर्ड करे, क्योंकि ऐसा होने पर ही उस सौदे के बदले में आपको इनपुट क्रेडिट आपके अकाउंट में दर्ज होंगे। यानी कि आप जो मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, एजेंट, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, बिजनेस एग्रीगेटर्स जैसे किसी भी कैटेगरी में GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपनी परचेसेस के साथ चुकाए गए GST के बदले इनपुट क्रेडिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे में अगर आउटवर्ड सप्लायर या इनवर्ड सप्लायर में से कोई भी एक GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो दोनों के बीच हुए किसी भी सौदे में इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा खरीदार को नहीं मिलेगा। तो यहाँ दोनों को GST में रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। अब देखते हैं कि GST में कितने तरह की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। तो यहाँ पे 3 तरह की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला है SGST जो स्टेट GST है। जैसे एक ही स्टेट के 2 कारोबारियों के बीच में जब सौदा होता है तो राज्य सरकार को चुकाए जाने वाले जो GST के बदले में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। दूसरा होता है CGST जो सेंट्रल GST होता है। ये जो एक ही राज्य के 2 कारोबारियों के बीच जब सौदा होता है तो केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, केंद्र सरकार को चुकाए जाने वाले GST के बदले में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। और लास्ट थर्ड होता है IGST जो इंटीग्रेटेड GST होता है। इसमें 2 अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच सौदा होने पर परचेज़र की ओर से चुकाए जाने वाले इंटीग्रेटेड के बदले मिले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, ITR, PAN जिससे भी रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें इस पे ईमेल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। अब लास्ट हम देख लेते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग साल भर के अंदर ही कर सकते हैं, यानी कि आपको उसकी इनवॉइस जिस तारीख की होगी उसके 12 महीने के अंदर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर लेना होगा, क्योंकि GST को गुड्स और सर्विसेज दोनों पर वसूला जाता है। इसलिए इनपुट क्रेडिट का उपयोग भी दोनों तरह के सौदों के लिए किया जा सकता है और कैपिटल गुड्स पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लागू होगा। और जिन वस्तुओं या सेवाओं को आपने अपने खुद के उपयोग के लिए लिया है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा।
और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हमें पक्का बिल होना ज़रूरी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।